गुड इवनिंग एवरीवन। आज शाम के इस लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज शाम का लाइव प्रोग्राम हम कर रहे हैं बियॉन्ड शुगर चैनल के ऊपर, जो कि एक पेशेंट एजुकेशन चैनल है। एंड दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय एस्ट्राजेनेका इन कोलैबोरेशन विद RSSDI, which is an apex body of diabetologists in India and Indian Society of Nephrologists. द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है वो ये कि आपके पास एक सटीक साइंटिफिक रिलायबल इंफॉर्मेशन पहुंचे आपके पास डायबिटीज से रिलेटेड, और आपके लिए हम आमंत्रित करते हैं देश के जाने माने डॉक्टर्स को जो सीधे आपसे बात कर सकें उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपके सवाल ले सकें, सीधा आपसे एक मित्र की तरह बात कर सकें। आज शाम के लिए ये प्रोग्राम हम टेलीकास्ट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और मैं हूं आपका होस्ट संजीव मेहरा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सर स्वागत है आपका डॉक्टर सुनील गुप्ता आज के इस लाइव प्रोग्राम में। नमस्कार जी। नमस्कार संजीव जी। Before we take the questions, let me introduce Dr. Sunil Gupta to you. He's a very well-renowned diabetologist. He's practicing diabetes for last 3 decades now in the city of Nagpur. He's a very well-known personality in Central India for sure, and many people know him all across the country. He has fellowships from various national as well as international bodies, including the Royal College of Physicians and as well as the American College of Endocrinology. He has dozens of awards and publications in his name. काफी एविड साइंटिफिक रिसर्चर है और इनके पब्लिकेशंस डॉक्टर सुनील गुप्ता के अक्सर जर्नल्स में दिखते रहते हैं। और पर्सनली नोइंग हिम वी नो दैट ही इज वेरी पैशनेट अबाउट पेशेंट एजुकेशन एज वेल, and he has been awarded various awards like the most versatile diabetologist of country in 2022. आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं that is very emotional as well and sensitive as well, and today we will talk about having a safe pregnancy in diabetes. और ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सर डॉक्टर सुनील गुप्ता has been immediate past president of the national study group which is created in India for diabetes and pregnancy. So no better an expert than him to talk on this subject. Sir, pregnancy itself is very very emotional subject and very sensitive as well. और जब इसमें डायबिटीज जुड़ जाए तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है पूरी इस सिचुएशन के अंदर। इसके ऊपर हमारे ऑडियंसेस के काफी सारे सवाल हैं जो वो जानना चाहते हैं। उनको लेने से पहले आई विल हैंड ओवर द स्टेज टू यू सर फॉर योर ओपनिंग रिमार्क्स ऑन दिस टॉपिक एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। संजीव, थैंक यू वेरी मच। और आपने जिस तरह से इस टॉपिक को अभी पिकअप किया है, आई फील वन ऑफ द टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट and should be very close to every woman in this world, not only India. क्योंकि डायबिटीज का भी सबसे बड़ा इश्यू ये है कि almost every fourth woman during pregnancy, I repeat, हर चौथी महिला प्रेगनेंसी में जो साउथ ईस्ट एशिया में रह रही है उसको प्रेगनेंसी का डायबिटीज होता है। उसमें से 100 यदि महिलाएं हैं तो उसमें से करीब 85 लोग ऐसी रहेगी जिनको डायबिटीज प्रेगनेंसी के समय होगा और डिलीवरी के समय निकल जाएगा, और दूसरी 15% ऐसी रहती हैं जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज है। जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी हैव टाइप 1 डायबिटीज, ऑलरेडी टेकिंग इंसुलिन, ऑलरेडी हैव टाइप 2 डायबिटीज, टेकिंग सम टैबलेट्स, and now you are aspiring for pregnancy, that now you are planning for pregnancy, so that is called as pre-gestational diabetes। पहले से अपने को डायबिटीज है और हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये दोनों की भी संख्या हमारे देश में बढ़ रही है, GDM की भी संख्या बढ़ रही है और प्री-जेस्टेशनल डायबिटीज की भी संख्या बढ़ रही है। यदि हम इसको थोड़ा सा बहुत ही इन डेप्थ चीज को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से जानने की कोशिश करें संजीव, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे सुनने वालों को कि प्रेगनेंसी की एज बढ़ते जा रही है ऑन एन एवरेज। When I was born, my mother must be in early 20s or maybe 18 and 19 those days. Even आप अपने खुद की मम्मी का आप कल्पना कीजिए कि आपकी मम्मी कि जब आप हुए तब आपके मम्मी की एज क्या थी। उस जमाने में एक ऐसा समय था कि जब 20-21 में प्रैक्टिकली सभी लोगों का फैमिली वाला प्रोग्राम खत्म हो जाता था, एंड उसके 20-22 में और उसके बाद में 25 तक के सब बच्चा हो जाता था। तो हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में रेदर
age of marriage is going up and unfortunately the age of diabetes is coming down. जो डायबिटीज एक जमाने में 50 की उम्र में, 55 की उम्र में, 60 की उम्र में होती थी, वो आज 20, 25 और 22 और 35, 30 की उम्र में हो रही है. And there's a mismatch. So now you are getting more and more women with diabetes aspiring for pregnancy, and that's a big challenge for the medical fraternity. भारत देश की महिलाएं बाकी देशों की महिलाओं की तुलना में 11 गुना ज्यादा जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना होती है. And that is why every woman in this country should know about this particular entity very closely. जैसे आप जानते हैं, आपको जैसे आपके घर में भी कोई प्रेगनेंसी आपकी बहन के यहाँ हो गया, घर में किसी को हुआ, तो आप बोलते हैं चलो एक काम करो बेटा, अपन हीमोग्लोबिन करवा लेते हैं. आप आजकल HIV का बहुत अवेयरनेस आ गया, तो आप HIV करवा लेते हैं. ब्लड ग्रुप के बारे में सबको मालूम है, आप ब्लड ग्रुप करा लेते हैं. परंतु यह चीज मधुमेह के बारे में नहीं है. और जबकि रिकमेंडेशन है भारत देश के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है बाकायदा, कि सरकार बोलती है कि हर महिला प्रेगनेंसी के समय उन्हें अपना ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट से शुगर चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इसका प्रेवलेंस बहुत है. और यदि हमने शुगर कंट्रोल नहीं किया, चलिए संजीव जी, आप डॉक्टर गुप्ता के साथ बैठे हैं और आपके मन में आ गया कि ऐसे क्या जरूरत है, नहीं भी किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है. तो हमारे श्रोताओं को मालूम होना जरूरी है कि यदि हमने शुगर कंट्रोल नहीं किया तो उसके 3 इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होते हैं. पहला कि आपको बच्चा भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए. आई सेड बच्चा भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए. तो यदि हमको हेल्दी बच्चा चाहिए है, कई बार यदि आपने शुगर कंट्रोल नहीं किया तो बच्चे का वजन ज्यादा हो सकता है, इन बच्चे का ग्रोथ बराबर नहीं होता है. यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, पहले 3 माह में 12-10 हफ्ते के पहले यदि शुगर ज्यादा रहा और कंट्रोल नहीं रहा, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो बच्चे में के डेवलपमेंट में असर करती है, यदि वो चालू रही तो बच्चों में विकृति आने की भी संभावना रहती है. कभी कभी बच्चों में सडन एबॉर्शंस हो जाते हैं माँ में, और कभी कभी बच्चा 7वें 8वें महीने भी पेट में उसकी डेथ हो जाती है. तो यह सभी चीजें, और यदि सब कुछ अच्छा भी चलता रहा तो डिलीवरी के समय बच्चे को कभी कभी जल्दी निकालना पड़ता है, कभी कभी शोल्डर फंस जाता है डिलीवरी के समय, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर हो जाता है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है. ये सभी कॉम्प्लिकेशन, बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ता है, एनआईसीयू में, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन बच्चे में होने की संभावना रहती है. उसी तरह यदि मधुमेही माँ को है तो माँ को भी ब्लड प्रेशर, प्री एक्लेम्शिया और दूसरी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना हो सकती है. तो ये हो गया आउटकम के बारे में. दूसरा, ऐसे बच्चे जो गर्भवती मधुमेही महिला से जन्म लेते हैं, those child who are born to the mother, to the diabetic mother, if their blood sugars are not controlled, they are likely to develop diabetes in their adult life. And in the adolescent life rather, from the early age, किशोरावस्था से ही बच्चों को मोटापा आने की और डायबिटीज के, हाइपर इंसुलिन के फिनोमेना चालू होते हैं, and they may develop diabetes much earlier days. Suppose अपन ने कल्पना कीजिए, मैं आपको एक सिचुएशन, एक केस बेस्ड सिचुएशन समझाता हूँ कि संजीव जी आपके 2 बच्चे हैं. पहला बच्चा जब मदर को मधुमेह नहीं था, जीडीएम नहीं था, और सेकंड बच्चा व्हेन शी हैड जीडीएम, द रिस्क ऑफ हैविंग डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक हार्ट अटैक और कार्डियोवास्कुलर डिसीज इज हायर इन द सेकंड चाइल्ड व्हेन द मदर वाज जीडीएम. अभी तक हमको लगता है सिर्फ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, भाई माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चे को डायबिटीज होगा. नहीं, यदि पहले बच्चे के समय वो वहां तो है, वो एक क्रोमोसोमल वो जेनेटिक हो गया, पर जेनेटिक के अलावा हमको ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस हमारे होते हैं जब बच्चा पेट में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो मैं हम इन डेप्थ समझें इसको, तो कि जब बच्चा यूटेरस में होता है, बच्चा दानी में जब डेवलप होते रहता है, उस समय में हमारे यदि मेटाबॉलिक डिरेजमेंट रहा, ब्लड शुगर ज्यादा रहा, या बहुत ज्यादा फैट और बहुत ज्यादा आजकल दूसरे भी मिक्स न्यूट्रिएंट बोलते हैं, उसकी भी रिस्क रह सकती है. तो यह शुगर हमारे बच्चे में कुछ चेंजेस लाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस. हम सभी ने जेनेटिक चेंजेस के बारे में सुना है, ये एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं जिसके कारण इन बच्चों को आगे जाके मधुमेह होने की संभावना और मोटापा होने की संभावना बढ़ जाती है. पहला मैंने बताया नियोनेटल आउटकम, मैटरनल आउटकम, बच्चा अच्छा होना चाहिए. दूसरा हो गया अच्छा, पर बच्चे को आगे जाके 15, 20, 25 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में डायबिटीज नहीं होना चाहिए. और तीसरा
last but not the least is mother who develops diabetes during pregnancy. Sanjay, I want to have your focus here. Mother with who develops GDM at the time of pregnancy, which disappears after delivery, ये मदर को आगे जाके डायबिटीज होने की संभावना रहती है. Almost 50% of them develop diabetes within 5 years after delivery. अगले 5 साल डिलीवरी के बाद 5 साल में उनको डायबिटीज होने की संभावना रहती है. So basically, I'll come to just conclusion of this introduction is when you treat a woman with hyperglycemia in pregnancy, especially gestational diabetes, then practically you are taking care of 2 generations. आप 2 जनरेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. माँ को कि उसको आगे जाके डायबिटीज होने वाला है, आपने उसको अभी से अलर्ट कर दिया, और दूसरा बच्चे को. तो सिंपल टेस्ट से आप करते हो. सिंपल आपको जीडीएम को डायग्नोस करना है, जिस पर आप शायद मुझे आगे प्रश्न पूछेंगे, और आपने 2 जनरेशन को संभाल लिया. हमारा फोकस डिप्सी का, इसके जो कर्ता धर्ता है, जो इसके फाउंडर हैं, वो है प्रोफेसर डॉक्टर शेषैया, जिनको इसी साल पद्मश्री से नवाजा गया है. उन्होंने एक बहुत सुंदर 3 वर्ड का सेंटेंस लिखा है, फोकस ऑन फीटस फॉर द फ्यूचर. आई रिपीट, फोकस ऑन फीटस. आप जब बच्चा गर्भावस्था में है, तब से यदि आपने शुगर को कंट्रोल किया, तो आगे आने वाली जनरेशन में डायबिटीज और उससे रिलेटेड दूसरी कॉम्प्लिकेशन से हम इन जनरेशंस को बचा सकेंगे. तो यदि आपको मुझे अपने होने वाले नाती पोतियों को बचाना है, हमारे बच्चे तो हो गए, तो हमको अभी से अपनी बहुओं में ये सब काम शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि तो हर घर की गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के समय शुगर का नॉलेज होना जरूरी है, टेस्ट करना जरूरी है. यदि उसने प्रोटेक्ट किया, तो आज हम चाइना के बाद नंबर 2 हैं. चाइना इज नंबर 1, वी आर नंबर 2 इन द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायबिटिक्स. पर यदि हमको नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और यहाँ से डायबिटीज पूरे देश से यदि भगाना है, जिसको हम लोग प्राइमोडियल प्रिवेंशन बोलते हैं. एक बात होती है प्राइमरी प्रिवेंशन की, कि आप चलो भाई, आपको संजीव जी आपको डायबिटीज नहीं है, आप ऐसा करो, एक्सरसाइज करो, वजन बंद बढ़ने दो, खाना बराबर हेल्दी खाओ, तो आपको आगे जाके डायबिटीज नहीं होगा. इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन. एक हो सकता है व्यक्ति जिसको डायबिटीज है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम नहीं है, तो हम बोलते हैं बेटा आपको कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होना चाहिए, आपका किडनी हार्ट हेल्दी रहना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन. एक होता है टर्शरी प्रिवेंशन, कि आपको एक हार्ट अटैक आ गया, अब दूसरा हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, उसके लिए दवाइयां या इलाज दिया है, तो टर्शरी प्रिवेंशन. हम लोग इन तीनों से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन का, कि बच्चा जब गर्भावस्था में है, उसी समय से हमको अलर्ट होना है, जिससे आगे आने वाली जनरेशंस को हम मधुमेह से बचा सकें. इसीलिए मधुमेह पर इस प्रकार का आपका जागरूकता का जो अभियान आपने एस्ट्राजेनिका के थ्रू चालू किया है, ये बहुत ज्यादा वैलिड है आज के संदर्भ में. कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दिस. थैंक यू डॉक्टर गुप्ता. आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में आई थिंक आपने पूरा सब्जेक्ट एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा कवर किया आपने, और सारे एस्पेक्ट्स को टच किया, और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई दर्शकों के लिए कि कैसे प्रेगनेंसी की एज इंक्रीज हो रही है और डायबिटीज की एज कम हो रही है, एंड देयरफॉर इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है. बहुत अच्छे से आपने बताया कि दोनों माँ और बच्चा दोनों की सेफ्टी और वेल बीइंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें. और आई थिंक आपने यू ब्यूटिफुली टोल्ड दैट फोकस ऑन फीटस फॉर फ्यूचर, that how do you start from day 1 to safeguard the child and the mother in the long run. Sir, to begin with, you also आपने शेयर किया कि स्पेशली 2 तरह से ये सिचुएशन इवॉल्व होती है. एक तो ये कि एक वुमन को, महिला को पहले से डायबिटीज है और वो उसके बाद प्रेग्नेंट होती है, और वो एंड देन डायबिटीज उसको बच्चे को भी केयर करनी पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान. और दूसरा ये कि डायबिटीज किसी को नहीं है महिला को, मगर क्योंकि वो प्रेग्नेंट है उसकी वजह से कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए एंड देयरफॉर एक टेम्परेरी जो फेज एक डायबिटीज का हुआ, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं. सर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, जिनके लिए सब्जेक्ट हालांकि जरूरी बहुत है मगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होगा. तो सर, एक पहले उन महिलाओं के बारे में आपसे गाइडेंस लेते हैं जिसको डायबिटीज है, उनको मालूम है कि उन्हें डायबिटीज है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो. अगर उनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए,
क्या ये सेफ है? कैन यू गिव देम द कॉन्फिडेंस दैट इट इज सेफ? एंड कि उनको कैसे प्लानिंग और कैसे मॉनिटरिंग करना चाहिए पूरे प्रेगनेंसी के दौरान? सबसे बड़ी चीज है संजीव की जिन लोगों को जो चाइल्ड बीयरिंग एज वाले बच्चियां होती हैं, जिनको की डायबिटीज है, चाहे वो टाइप 1 हो, यूजुअली टाइप 1 ज्यादा होती है, पर आजकल टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारे देश में, तो वो भी आजकल आती हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों को हम लोग पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग किया जाता है। उनका प्री कंसेप्शन काउंसलिंग यानी आप कंसीव होने के पहले, मैं तो बोलता हूं आप मैरिज जब करने वाले रहते हैं या मैरिज का जब डेट आता है, फिक्स होता है, उसके समय से ही उनकी काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए। और उनको यह बताना पड़ता है कि आपका शुगर जब जिस समय आप कंसीव होते हैं वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में बोलते हैं, आपका जो बच्चा है जब तैयार होता है, जब उसका डायग्नोसिस होता है प्रेगनेंसी का, तो डायग्नोसिस प्रेगनेंसी में यूजुअली 5वें-6वें हफ्ते में होता है, जब आप पहला मेंसेस मिस करते हैं। यूजुअली द बेबी इज ऑलरेडी अराउंड 5 to 6 weeks old when the pregnancy is being diagnosed. By that time यदि आप ऐसी दवाइयां लेते रहे जो दवाइयां प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या फिर आप इस तरह के आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहा, तो इन बच्चों को प्रॉब्लम आने की संभावना होती है। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग संजीव इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले से ही आपका शुगर, पहले हम फास्टिंग 90 पे लाके रखते हैं, 90-95, 2 घंटे खाना खाने के बाद का 120 तक लाके रखते हैं। HbA1c का जो टेस्ट होता है वो हम बोलते हैं कि आप कम से कम 6 तक लाइए, नहीं होता एटलीस्ट 6.5 तक तो आप लाके रखिए, इससे ज्यादा रहेगा तो बच्चे पर प्रॉब्लम होगा। टाइप 1 डायबिटीज में कभी कभी लो शुगर का यदि ज्यादा रिस्क रहता है तो उनको बोलते हैं अच्छा ठीक है आपका 7 तक चल जाएगा। तो फास्टिंग 90 और 95, postprandial 2 hours 120, and HbA1c should be less than 6 or 6.5, ideally rarely even up to 7 in type 1 डायबिटीज। ये हम पहले शुगर अचीव करते हैं। ये शुगर कंट्रोल भी हम, बहुत सारी गोलियां हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है, वो सभी गोलियां विड्रॉ करते हैं। मधुमेही महिला को इंसुलिन पर डालते हैं और उनको बताते हैं कि यह जो प्रोजेक्ट है ये एक दिन का नहीं है, आपको फ्रॉम प्री कंसेप्शन, कंसीव होने पे पहले से लेकर, कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग तक भी आपको अपना यह पूरा प्रोजेक्ट लेके जाना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ 9 महीने का नहीं है, ये प्रोजेक्ट करीब करीब 1 से डेढ़ साल, पौने 2 साल का भी हो सकता है। तो पहले उनको प्रिपेयर किया जाता है, इंसुलिन चालू किया जाता है, शुगर कंट्रोल कर लिया, दवाइयां जो नहीं दी जाती प्रेगनेंसी वो विड्रॉ कर ली, ब्लड प्रेशर की कई दवाइयां होती है वो विड्रॉ करना पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिन जो दवाइयां हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वो बंद करना पड़ता है। उसके बाद उनको हम लोग इवेल्युएशन करते हैं, उनका आंखों की जांच की जाती है, किडनी की जांच की जाती है, आपके नर्व्स की जांच की जाती है, हार्ट की जांच की जाती है, कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है। और ऐसा देख जहां जहां पर कुछ कुछ गड़बड़ है, यदि उनको डायबिटिक का रेटिनोपैथी है आंखों का और वो बहुत ज्यादा सीवियर है, तो उनको हम बोलते हैं कि आपको प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है, आप प्रेगनेंसी मत रखिए। यदि आपको किडनी का बड़ा प्रॉब्लम है तो हम नहीं रखने देते हैं। यदि उनको आप हार्ट का मेजर इश्यू है तो भी रखने नहीं देते हैं। तो पर ऐसी संख्या बहुत कम होती है, हार्डली मेरे ख्याल से 100-200 में से एक आध ऐसा होता है जिनको हमको नहीं बोलना पड़ता है। पर प्रैक्टिकली पहला जो सेंटेंस पहला प्रश्न जो माँ के मन में और परिवार के मन में आता है कि मुझे यदि डायबिटीज है तो मैं गर्भावस्था रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ, या मेरी वाइफ को गर्भ रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो प्रैक्टिकली 98 to 99% महिलाएं गर्भावस्था रख सकती हैं, पर उनको प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, केयर, डाइट कंट्रोल, वजन और सेफ दवाइयों पर जाना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस के इवेल्युएशन करने के बाद कुछ ऐसा रहा तो उसका ट्रीटमेंट लेके, और आपको फिटनेस लेनी पड़ती है। संजीव आपको याद होगा कि हम कहीं भी आपको छोटा मोटा भी सर्जरी करना पड़ता है, और डायबिटीज आपको मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाना है, आप वो जाते हैं डॉक्टर वो बोलते हैं फिटनेस लेके आओ। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड अ न्यू कैंपेन that every woman with diabetes should take a fitness from their diabetologist or endocrinologist for pregnancy. So fitness for pregnancy is must. But so last but not the least, very unfortunate part globally, I don't say only India must be higher. 90% of the pregnancies who come to us are accidental pregnancies. सब गलती से हो गया। अब वो गलती से जो प्रेगनेंसी हो जाता है उस समय आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, आपको दवाइयां गलत चालू थी जो प्रेगनेंसी में नहीं रहना चाहिए, और आपका इवैल्यूएशन नहीं हुआ। इसीलिए हर डायबिटीज महिला को पहले से ही इस तरह के
प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एंड केयर पे अंदर जाना चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना हो और बच्चे को फिर हमको तकलीफ ना हो। जी, तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। या जी जी, दिस अबाउट प्री जेस्टेशनल डायबिटीज। और दूसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, टिपिकली एक बार सर यहाँ पर सर एक बार प्री जेस्टेशनल डायबिटीज के ऊपर ही आई विल जस्ट गो लिटिल डीपर। और जैसा कि आपने बताया, और ये खाली एक महिला की जिम्मेवारी नहीं है, आई थिंक एक कपल की जिम्मेवारी है कि लेट्स नॉट, जैसे सर ने बताया 90% प्रेगनेंसीज आर अनप्लान्ड, बट आई थिंक अगर पहले से मालूम है कि डायबिटीज है, सो जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अगर प्रॉपर काउंसलिंग के साथ और फिटनेस सर्टिफिकेट लेके प्रेगनेंसी प्लान की जाए, सो इट कैन प्रोबेबली बी एज सेफ एज एनी अदर वुमन, और वो एक बच्चे को प्रॉपर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है महिला। बट आई थिंक बहुत जरूरी है यहाँ पर कि इसको एक प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाए। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर शुक्रिया इसको एम्फेसाइज करने के लिए इस चीज को, और रीएश्योरेंस भी देने के लिए उन कपल्स को या महिलाओं को कि एक अगर प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है तो एक सेफली बच्चे को कंसीव किया जा सकता है। हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अक्सर देखते हैं 400-500 शुगर वाले भी बढ़िया से अच्छे डिलीवर करते हैं बच्ची को, यदि आपने प्री कंसेप्शन काउंसलिंग और केयर में गए तो, और अच्छे से होता है। उनको 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, शुगर कंट्रोल करना पड़ता है, हर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। आपको फास्टिंग है, पोस्ट ब्रेकफास्ट है, पोस्ट लंच है, पोस्ट डिनर है, प्री मील्स ब्लड शुगर रात में 3 बजे, इस तरह आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इंसुलिन साथ में लेना पड़ता है, जिससे कि आपका 24/7 365 डेज आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए, तब फिर हम अच्छा काम कर सकते हैं। That's a very good assurance. Of course, आपने गाइडेंस भी दी कि क्या गाइडेंस जरूरी है, मगर एश्योरेंस भी है साथ में कि सेफली ये सब किया जा सकता है। सर दूसरे के ऊपर आते हैं, सब सिचुएशन के ऊपर जहां पर स्वस्थ महिला है और एक बच्चा प्लान किया, शी इज प्रेग्नेंट एंड नाउ जेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें, तो ऐसी सिचुएशन में एक थोड़ा सा शॉक भी लगता होगा एक पेशेंट को, या कि कैसे हो गई डायबिटीज, अभी तो ठीक था, बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं ऐसे पेशेंट, तो इनको कैसे आप गाइड करते हैं सर? दोनों के भी मन में, चाहे वो टाइप 1 हो, चाहे वो टाइप 2 प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, चाहे वो जेस्टेशनल डायबिटीज हो। तो जेस्टेशनल डायबिटीज में तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि जैसे ही मालूम पड़ता है, सब कुछ अच्छा चलते रहता है, चौथा 5वां महीना आता है, 6वां महीना आता है, और एकदम से कोई रिपोर्ट आती है, साहब आपका शुगर 170 हो गया, डॉक्टर गुप्ता ने बोला कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो प्रेगनेंसी का डायबिटीज है, और आपको ऐसा लगता है अब सब कुछ बंद हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली बाय दैट टाइम आप बढ़िया से उसको प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट करते रहते हैं, हर महिला सेलिब्रेट करती है। हमारे देश में तो प्रैक्टिकली सेलिब्रेशन ऐसे होते हैं प्रेगनेंसी के, मीठा के अलावा दूसरा कुछ मिलता नहीं है सेलिब्रेशन के लिए, तो वी सेलिब्रेट द प्रेगनेंसी। बट जेस्टेशनल डायबिटीज टिपिकली 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में आता है, यूजुअली 20 हफ्ते के बाद आता है, 18-20 के बाद में आता है, 24 के बाद ज्यादा कॉमन है। तो 2nd 3rd ट्राइमेस्टर में आता है, और डिलीवरी के बाद इसमें से 85% जो है वो नॉर्मल भी हो जाते हैं, पर 15% रह भी सकते हैं आफ्टर डिलीवरी। तो उनका शुगर में भी अक्सर, उसमें सबसे अच्छी बात है कि जो प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज आता है उसमें 70% महिलाओं का डायबिटीज कैन बी वेरी वेल मैनेज ओनली ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज, सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। You have to have the same target of fasting 90 and postprandial of 120. You have to have same targets like pre-gestational diabetes, but then they can be achieved with simple medical nutrition therapy। यानी आपने डाइट कंट्रोल कर लिया, मीठा बंद कर लिया, शहद गुड़ बंद कर लिया, मीठी कोई भी चीज पूरी तरह से बंद करके, यदि आप अच्छी डाइटिशियन से मिलकर, एक्सपीरियंस डाइटिशियन से मिलकर अपना डाइट चार्ट बना लिया, और आपने बराबर 3-3 4-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहे, और अपना शुगर बराबर मॉनिटर करते रहे, और आपको दिखा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो 70% मे नॉट नीड एनी मेडिसिन, उनको कोई दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। अनदर 30% लोगों को इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को हम गोलियां भी देते हैं टू अचीव अ गुड कंट्रोल। एंड जैसे जैसे प्रेगनेंसी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा साहब, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, शुगर भी आगे बढ़ता है। हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो प्लासेंटा होता है, जो माँ को बच्चे से कनेक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड एज प्लासेंटा। तो दिस प्लासेंटा सिक्रीट्स सम हार्मोन्स व्हिच आर एंटी इंसुलिन हार्मोन्स। दे रिड्यूस द efficacy or effectivity of insulin reduces the blood sugar, but rest all hormones they increase blood sugar। तो ये हार्मोन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, हार्मोन बढ़ते हैं,
तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उस महिला में शुगर बढ़ता है। तो यदि हमने आपको डायग्नोसिस सपोज 20वें 22वें हफ्ते में हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने 2 हफ्ते टेस्ट किया और उसके बाद भूल गए। आपको डिलीवरी तक के शुगर का चेकअप बार बार करते रहना पड़ता है। कुछ लोगों को डेली करना पड़ता है, कुछ लोगों को 1 दिन के आड़ 2 दिन के आड़ में करना पड़ता है। जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनको दिन में 4 से 6 बार, कभी कभी 8-8 बार भी टेस्ट करना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू देयर सीवियरिटी टिल डिलीवरी हमको करना पड़ता है। परंतु जैसा मैंने बताया, कुछ लोगों को गोलियों से काम हो जाता है। मेटफॉर्मिन नाम की एक गोली है जो भारत देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, वो दे सकते हैं। पर इंसुलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। और आपको पूरा अधिकार है ये पूछने के लिए महाराज जी मेरे से कि वाई इंसुलिन। इंसुलिन इंजेक्शन पहले ही बता दिया, प्रेगनेंसी डायबिटीज। उसके बाद आप बोल रहे हैं इंजेक्शन लेना है, तो इंजेक्शन क्यों लेना है? इंसुलिन की जगह गोली क्यों नहीं ले सकते? तो इंसुलिन डजंट क्रॉस द प्लासेंटा। ओके, माता से बच्चे में इंसुलिन नहीं जाता। इंसुलिन डजंट क्रॉस द प्लासेंटा, बट मेटफॉर्मिन crosses the placenta, and that is why once it enters into the maternal into the baby, it is likely कि थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। हालांकि फिलहाल वो ड्रग बिल्कुल सेफ है और हमारे देश में इसको अलाउ किया गया है। 20 हफ्ते के बाद हर महिला को, जहां पर कुछ कुछ महिलाएं छोड़ के मेटफॉर्मिन देते हैं, और हर गायनेकोलॉजिस्ट को भी बहुत पसंद है और वो लोग भी देते हैं, हम लोग भी देते हैं। पर इंसुलिन स्टिल द बेस्ट ड्रग। जी, आई थिंक सर आपने फिर से काफी एक डिटेल तरीके से और जो इम्पोर्टेंट चीजें थी आपने एम्फेसाइज भी किया वहां पर। आई इतनी सारी नॉलेज एक बारे में लेना अगर कुछ लोगों के लिए मुश्किल अगर हो पाए, तो अच्छी चीज है कि ये प्रोग्राम इस फेसबुक लिंक के ऊपर रहेगा। आप इसको पीछे जाके दोबारा से भी सुन सकते हैं इसको, और ये इम्पोर्टेंट जानकारियां अपने आप थोड़ा सा मन में इसको बिठा सकते हैं कि कैसे इन चीजों का ध्यान रखना है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर हो जाती है, मगर अगर आप प्रॉपर केयर अगर रखें, मॉनिटरिंग करें, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से अगर प्रॉपर काउंसलिंग उसकी एडवाइस के साथ अगर काम करें, तो ये एक सेफ तरीके से प्रेगनेंसी मैनेज हो सकती है। दवाइयों के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि कुछ तरह की दवाइयां लेनी चाहिए और कुछ, और खाली 30% लोगों को शायद इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, मगर अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और शॉक में ना जाएं। इट्स ओके, 4 में से 1 महिला को ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं इसके अंदर। एंड देयरफॉर आई थिंक अगर आप डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें, सो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। डॉक्टर गुप्ता, एक्सरसाइज का भी एक रोल रहता है महाराज जी, जो हम शायद रह गया है। यदि जी, आपकी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप पूछिए, यदि आपको वॉकिंग अलाउड है तो वॉकिंग से भी आपका सिंपल डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज कैन आल्सो हेल्प। ऑफ कोर्स वेरी फ्यू पेशेंट में हैव बीन एडवाइज्ड बेड रेस्ट। कुछ लोगों को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। उनको छोड़ के आप यदि व्यायाम भी थोड़ा बहुत करते हैं, पैसिव एक्सरसाइज करते हैं, दैट विल आल्सो हेल्प। या जी, डॉक्टर गुप्ता आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि एक तो 9 महीने की प्रेगनेंसी है और उसमें कैसे प्लान किया और मॉनिटर किया। नाउ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर बोथ द वुमेन हु हैड एग्जिस्टिंग और लेट्स से जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज अभी हुआ, डिलीवरी सर कितनी सेफ होती है इन महिलाओं के अंदर? क्या नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन प्रेफर करनी चाहिए? कुछ इसके बारे में काफी सारे मिथ हैं, और सही जवाब अगर आप एज एन एक्सपर्ट अगर आज बताएं हमारे ऑडियंसेस को, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। Sanjeev, let it cut down it to very straightforward one line answer. Diabetes is not an indication for cesarean section. So even if you have diabetes, यदि आपकी प्रेगनेंसी सब कुछ नॉर्मल है तो आपको सीजर करना जरूरी नहीं है। यदि ये सीजर का इंडिकेशन है तो ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन है, डायबिटीज इंडिकेशन नहीं है। पहला आपका आंसर। सेकंड, प्रेगनेंसी के यूजुअली डिलीवरी ये लोग 37-38 वीक्स में सभी लोग करना चाहते हैं। रेयरली बहुत ही अच्छा सब चलते रहा 39-40 वीक्स तक भी ये लोग लेते हैं, सब कुछ यदि बहुत अच्छा रहा। सीजर का डिसीजन ऑब्स्टेटिशियन अपने लेवल पर लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी उस समय की सिचुएशन क्या है वह देते हुए। अब सिर्फ दवाइयों के बारे में कहना चाहूंगा। जो जेस्टेशनल डायबिटीज होती है उस समय डिलीवरी के समय मोस्ट ऑफ दी वुमेन मे नॉट रिक्वायर एनी मेडिकेशन, पर जिन लोगों को पहले से डायबिटीज होता है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज में कई बार इंसुलिन के इन्फ्यूजन लगाने पड़ते हैं और उससे उनका शुगर 70 और 120 के बीच में रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यदि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यदि शुगर ज्यादा रहता है माँ में, तो वह बच्चे में जैसे ही आप प्लासेंटा कट करते हैं तो बच्चे में लो शुगर अटैक की संभावना बढ़ती है डिलीवरी के समय। तो उनका शुगर, माँ का शुगर जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा उतना ही बच्चे को लो शुगर रिस्क की संभावना बर्थ के समय
कम रहती है। और बाकी जहां तक सवाल है डायबिटीज जीडीएम का, तो गायब हो जाता है 85-90% वुमेन में, 10% लोगों का रहता है जो भी। और जिन लोगों को पहले से डायबिटीज रहता है उनका भी डायबिटीज पहले 3-4 दिन तो बहुत अच्छा कंट्रोल वैसे ही रहता है, कई बार बगैर दवाइयों के, या हार्डली 50% 40% इंसुलिन के डोजेस लगते हैं। और परंतु जो जिनको गायब हो जाता है उनका केयर रखना हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन बच्चों का भी फॉलोअप रखना इंपॉर्टेंट रहता है। जी। So okay, so pregnancy, not only pregnancy is safe but delivery is also safe। और डायबिटीज से उस डिलीवरी के ऊपर या डिलीवरी के तरीके के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। और आई थिंक ये यहाँ पर भी डॉक्टर गुप्ता ने एक एश्योर किया पेशेंट्स को। सर बच्चे के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि भाई उसके बारे में क्या होगा, बट मैं अभी वहां पर एक बार रुकूंगा एक बार, और आपसे ये भी जानने चाहेंगे क्योंकि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कुछ चीजें बताई थी। हाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ पोस्ट डिलीवरी केयर, या क्या करना चाहिए माँ को, मतलब अगले कुछ महीनों तक या अगले कुछ कुछ मैं वर्षों पहले तक, आपका जो क्योंकि एक सस्पेंस बार हो गया एक बार बच्चा तो फिर भूल जाते हैं प्रेगनेंसी। I will stop you here. Before you go for postnatal care of mother, we should know about the baby. और वो क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आप बाद में ले रहे हैं, क्योंकि क्योंकि हर माँ के मन में रहता है मेरे को डायबिटीज है, बच्चे को डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, बच्चे को डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, है ना। और लेट मी एश्योर यू, यदि आपको जीडीएम है, प्रेगनेंसी डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के जाने वाला है, यदि वैसा वाला डायबिटीज है तो बच्चे को डायबिटीज होने की संभावना जन्म के समय, जो टाइप 1 डायबिटीज जो 6 महीने के बाद होता है, यूजुअली जन्म में कोई टाइप 1 डायबिटीज नहीं होता है, पर जो बच्चों का डायबिटीज होने की संभावना ऑलमोस्ट लाइक जनरल पॉपुलेशन है। बाकी आपको अलग से आपको है करके होगा, टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना नहीं है, पर इन बच्चों को टाइप 2 जो गोली वाला डायबिटीज है वो एडल्ट लाइफ में होने की संभावना है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की मदर की। टाइप 2 डायबिटीज की मदर को यदि बच्चा होता है तो उनको भी, बच्चों को टाइप 2 की संभावना ज्यादा है, टाइप 1 की संभावना उतनी ज्यादा नहीं है। जो टाइप 1 मदर, यदि उस मदर की एज जब उसको डायबिटीज हुआ था 25 साल के बाद हुआ है टाइप 1 डायबिटीज, तो संभावना इज ओनली 1%। तो only 1% chances that the baby will have type 1 diabetes। यदि आपका टाइप 1 डायबिटीज 25 ईयर्स के पहले हुआ है, यंग एज में हुआ है, 15 साल 10 साल की उम्र में जो टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, और ऐसी बच्चियां जब शादी के बाद प्रेगनेंसी होती है उनकी, तो इन बच्चियों को जिनको 25 साल के पहले टाइप 1 डायबिटीज हुआ है, उनको रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इज अराउंड 4%। तो भी हमको कोई डरने की बात नहीं, इट इज नॉट 100%, ओनली 4%। एंड यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों को भी टाइप 1 डायबिटीज है तो रिस्क इज एक्सपेक्टेड टू बी हायर, बट सर्टनली नॉट 100%। दैट मीन्स यदि आपको डायबिटीज है भी तो परिवार वालों को इस बात पर डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे बहू को या मेरी बच्ची को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसके बच्चे को भी टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन वाला होगा। इसका डर सिर्फ 4-5% रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। जी, I feel I have answered it very, very clearly. yes. So I think ये सर जो आपने चीजें बताई, ये उन लोगों को जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जो ऐसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं अगर उनको डायबिटीज है, आई थिंक ये काफी रीअश्योरेंस वाले वर्ड्स हैं आपके, और उनको एक सटीक जानकारी दे रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए और इस क्या रिस्क इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। सर एक मैं आपके दूसरे प्रश्न पर जाता हूँ यदि आप अलाउ करें तो, है ना। जी, मैं उसी पर आ रहा। जी सर। हाँ, कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो गई, बच्चा भी अच्छा हो गया, अब माँ घर जा रही है, उसका डायबिटीज भी गायब हो गया, तो ऐसी महिलाओं को 50% संभावना है कि अगले 5 सालों में उनको मधुमेह होने वाला है। इन लोगों को पहले दिन से ही अपना डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज और वजन नॉर्मल रखना जरूरी है। तो दे हैव टू गो फॉर डाइट कंट्रोल, दे हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज, दे हैव टू कीप देयर वेट नॉर्मल, एंड दे हैव टू रिमेन एक्टिव थ्रू आउट। More important is if they breastfeed. Breastfeeding is very, very important, Sanjeev. Unfortunately इस पे अवेयरनेस लोगों में कम है, बीच में होता है, स्पेल्स में आता है, फिर बीच में खत्म हो जाता है। परंतु breastfeeding is one of the thing. If your mother breastfeed the baby for a longer period, there is a higher benefit to the mother of not developing metabolic syndrome or diabetes in future. तो यदि आपने लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करी, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना, तो आपने अपने आप को, उस मदर ने अपने आप को आगे होने वाले डायबिटीज से और बचाया है। तो ब्रेस्ट फीडिंग विल प्रोटेक्ट द बेबी एज वेल एज द मदर इन फ्यूचर। दैट्स व्हाई एवरी मदर should be stimulated
to go for breastfeeding minimum for 6 months, ideally even for 1 year. So that's important. And delivery के बाद इनको छठवें दिन, छठवां महीना, छठवां हफ्ता, 6th day, 6th week, 6 month and once in a year, डिलीवरी के साल में एक बार इनको अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके या शुगर चेक करके देखते रहना पड़ता है कि हमारा डायबिटीज कहीं हमको डायबिटीज तो नहीं हो रहा है. तो साल में एक बार करना है और डिलीवरी के बाद छठवें दिन, छठवें हफ्ते और छठवें 6 महीने में करते रहना है. जी हर महीने. जी जी शुक्रिया सर. आई थिंक आपने काफी आज एक ये पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया और जैसे मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ तो आई थिंक द टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली, बट आई थिंक द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड इज फैंटास्टिक. बिफोर वी कंक्लूड द प्रोग्राम सर, आज हमारे दर्शकों में काफी सारे ना सिर्फ पेशेंट्स होंगे बट सोसाइटी के काफी लोग होंगे, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, केयर गिवर्स. थोड़ा सा इन सब चीजों को लेके I'll stop you here. I'll stop you here. Please don't say person with diabetes as patient. Okay, so they are not patients. It's a condition. It's a condition. It's a condition. So don't call. If you label them the diabetes patient, they remain patient throughout their life. So they are not patient. They are people with diabetes. Like आपको ग्लासेस लग गए, मुझे ग्लासेस लग गए. हमने कभी बोला कि हमको ग्लासेस की बीमारी हो गई, हमको ग्रेइंग ऑफ फेस हो गया, किसी को टकला हुआ तो उसने बोला कभी मुझे टकले का बीमारी हो गया. Like this, diabetes is a non-communicable ailment, and it is going to be there with you. So, accept it as it is, and that's why in most of the Western world they don't call it as a patient. They call it as person with diabetes. PWD. Not we I think sir हमारी सोसाइटी में we need more doctors like you, we need more caregivers like you जो इतना confidence दे सके किसी भी एक ऐसे इंसान को जो एक particular condition से go through हो रहा है. और I think ये सब चीजें काफी important होते हैं क्योंकि किसी को भी stress काफी ज्यादा हो जाता है इन situation की वजह से. सर एक इससे पहले कि conclude करें, एक आपकी तरफ से छोटा सा मैसेज सर उन लोगों के लिए. एक जैसे आपने बोला प्रेगनेंसी सेलिब्रेट भी होती है, सो एक कपल के लिए तो है ही है, मगर परिवार में बाकी सब लोग, सोसाइटी में सब लोग, और किसी को जैसे मदर को डायबिटीज हो जाए और वो प्रेग्नेंट है तो थोड़े से सोशल स्टिग्मास भी होते हैं. एनी मैसेज फ्रॉम यू फॉर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और एक्सटेंडेड टची पॉइंट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, थोड़े से सॉफ्ट पॉइंट्स हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि अब बच्चा है तो 2 लोगों के लिए खाना है तो डबल खाते हैं. तो दैट मे नॉट बी ट्रू. यू शुड मीट ए डाइटिशियन. उस हिसाब से अपने खाने का प्लान कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए. मीठा पूरी तरह से बंदी करना पड़ता है, इस हमने बात कर ली है. हम एक इंपॉर्टेंट जो कंक्लूडिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक सिंपल टेस्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 75 ग्राम ग्लूकोज लेना है. इवन इफ यू आर फास्टिंग और नॉन फास्टिंग, कैसी भी कंडीशन में आप ले सकते हैं. Those who want to do it in fasting, they can do fasting blood glucose. Take 75 ग्राम ग्लूकोज है, सैचे मिल जाते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज के मेडिकल स्टोर में. 2 घंटे वो ले लीजिए, 300 ml वाटर में 2 घंटे बैठे रहिए, टीवी देखते रहिए. 2 घंटे बाद फिर से आप टेस्ट कर लीजिए. यदि आपका शुगर 140 के ऊपर होता है तो आपको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं और आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ये रिपोर्ट दिखानी है. तो इससे हमने नया एक स्लोगन लेके आए हैं डिप्सी में. एक को हमने बताया फोकस ऑन फीटस फॉर द फ्यूचर, एंड सेकेंड स्लोगन इज एक जांच से बचे 2 जान. विथ 1 टेस्ट यू कैन सेव 2 लाइफ्स. एक जांच से बचे 2 जान. I feel that is one very important message that every woman should do it. If the first trimester में नेगेटिव है, सेकंड ट्राइमेस्टर में करो. सेकंड ट्राइमेस्टर में नेगेटिव आया, फिर से थर्ड ट्राइमेस्टर में करो, और यदि वो है तो उसको ट्रीटमेंट दो. This is important. And let me share the last point before we conclude. India is the only country in the world. भारत देश ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पर नेशनल GDM awareness day declare हुआ है. Like you have World Diabetes Day on 14th of November. The 10th of March is the National GDM Awareness Day by Government of India, which was proposed by DIPSI. एंड वह भी इस तरह के जो प्रोग्राम है हम तो साल भर लेना ही है, पर उस दिन आप वो और ज्यादा अवेयरनेस हम लोग करने की कोशिश करते हैं पूरे देश में मार्च महीने में, बिकॉज दिस इज द बर्थडे ऑफ प्रोफेसर शेषैया. सो जैसे हम लोग बोलते हैं 14 नवंबर इज बर्थडे ऑफ फ्रेडरिक बेंटिंग, जिनके बर्थडे पे हम वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं, वैसे ही नेशनल GDM डे इज ऑन द डे ऑफ बर्थडे ऑफ प्रोफेसर शेषैया. सो एवरी वन ऑफ अस should be dedicated for this awareness. I should congratulate Sanjeev
Not only that, the organization, I feel Sanjeev is taking so much keen interest in various other topics in diabetes. That itself shows that how much you are interested in making a person empower with a good evidence-based knowledge, because so that he should not get, disturbed, or he should not get bhatak na jaye wo kahin dusra wrong things mein. So evidence-based medicine is must. You should have good quality knowledge. Otherwise, WhatsApp University and Google University will make you mad. If you just Google pregnancy, you will get thousands of things which might not be of your use. So such awareness program with a good evidence-based data is very, very important, which you are doing it very passionately. I should congratulate you, and also take appeal every one of you who's listening to this program, that there should be more such things available. We have done in DIPSI as Prega Talk in different languages. So you can even plan on those lines. We have 22 languages in the Indian Constitution, and we have done pregnancy diabetes program in 21 languages in the country. Wow. So like this, you can certainly do it. And this is very, very important area where we all should join hands to work together, irrespective of your specialty, irrespective of your whether you're a gynecologist or a diabetologist or a diabetes educator or a nutritionist. Everyone is going to play a role, and it's a team. It's a team. You need a diabetologist as a leader, then you have a gynecologist, obstetrician, you have a diabetes educator, you have a nutritionist, and you have a pediatrician in the team, and they all work together to give a wonderful, healthy baby to you. तो ये पूरी टीम काम करने को तैयार है. संजीव जी एजुकेट करने को लोगों को तैयार है, अवेयर करने के तैयार है, आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है. आप अपने टीम के साथ यदि चलेंगे तो सर्टनली प्रॉमिसिंग और अच्छे ही रिजल्ट्स उस बच्चे में आएंगे. तो आप सभी को, जिन लोगों ने सुना है आज का कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम को दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे. अपने छोटे छोटे शब्द भी उसमें से पिकअप करके आपने 5-7 लाइन भी पिकअप कर ली और पहुंचाया, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक चेन तैयार हो जाएगा. हमको एक कॉर्नर पे इस देश के ट्राइबल एरिया में, पेरीफेरी में, रूरल एरिया में, जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहां भी हम लोगों को पढ़ा सकते हैं. इसलिए हमने इसमें हिंदी भाषा का भी काफी कुछ उपयोग करने की कोशिश करी है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश. सो विश यू ऑल द बेस्ट. Shall I also just take another 30 seconds, Sanjeev, if you allow me? Please go ahead, sir. See, we have 3 types of diabetes. One is type 1, one is type 2, and third is GDM. Okay. Now, we have come out with another type 3 diabetes, type 1, type 2, and type 3 diabetes. Now, this type 3 diabetes is more of a social diabetology. Type 3 diabetes means those who love or care for the people with diabetes. I repeat, type 3 diabetes is those who love or care for the people with diabetes, and through their experience and commitment makes a vital contribution to the diabetes awareness movement. So I don't have diabetes, but I'm type 3 diabetes. I am sure that Sanjeev does not have diabetes. AstraZeneca does not have diabetes. Beyond Sugar does not have diabetes, but they are all acting as a type 3 diabetes. Now we are fed up with type 2 diabetes. We are number 2 in the country. We are type 1 diabetes. Mein Sanjeev, मालूम नहीं है तुमको, we are number in the world. Type 2 diabetes we are number 2, but type 1 में we are number 1 in the world by IDF. मेरे ख्याल से सर टाइप 1 और टाइप 2 में शायद हम अच्छा हो, रेस में पीछे रह जाए, मगर टाइप 3 में शायद हमें नंबर 1 बनना चाहिए. हमको now we have to create more and more type 3 diabetes like Sanjeev, like us here across. Then that's why our Hello Diabetes, हमारा आप कभी भी गूगल पे आप Hello Diabetes टाइप करेंगे तो you'll get lot of such education videos. And of course, this sugar, Beyond Sugar is again, you can have multiple topics, but become a good type 3 diabetes is an appeal for everyone. You said that around 50,000 people, they listen to such videos, 1 lakh or more than 1 lakh people listen to this. I feel now we have to create more and more type 3 diabetes in our country so that we should not be called as diabetes capital of the world. We should be called as diabetes care capital of the world. That is what is my vision, Sanjeev, and let's work together on this. Thank you. Congratulations. Yes, thank you very much. Dr. Gupta, thank you so very much. I think आज हमारे viewers के लिए this must have been a delight to hear you.
आप सबने सुना, जैसे आप अपनी डायबिटीज की कंडीशन का ध्यान रखते हैं, आपके डॉक्टर्स आपसे ज्यादा पैशनेट हैं आपका ध्यान रखने के लिए, आपको सही तरीके से गाइड करने के लिए। तो अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके लिए अगर हो जाए कि शुगर डिटेक्ट हो गया, या किसी ऐसी प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसी कोई अगर मुश्किल अगर आती है, अपने डॉक्टर की सही सलाह लें, फॉलो करें। दे आर मोर पैशनेट देन यू टू मेक यू फील गुड एंड सेल यू थ्रू। सो अगर आपकी फैमिली में अगर ऐसी कोई सिचुएशन कहीं क्रिएट अगर होती है, या अगर फ्रेंड सर्कल में है, दिस प्रोग्राम कैन बी शेयर्ड। आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और उन लोगों को जिसको इस तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। विद दिस आई विल थैंक ऑल माई व्यूअर्स जिन्होंने हमें लाइव सुना, जो इस प्रोग्राम को बाद में भी सुनेंगे। और डॉक्टर गुप्ता, आई थिंक टुडे आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स to thank you not only for the quality of information which you have shared, but the passion with which you have tried to educate our viewers today on this very, very important subject. Thank you so very much. और हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से आपको इनवाइट करें 10 मार्च को to spread more awareness on this. I will mark this date in my calendar. With this, good night and thank you very much, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. And wish them all a very happy new year when in advance. Yeah. Thank you. Bye-bye. And Merry Christmas.